ईद का वक्त करीब था। यकीन मानिए उसने जो बात कही थी, उसने रोते हुए बात कही थी, मेरे आंख से भी आंसू निकल गए। कहा मौलवी साहब फला की गद्दी पर गए हुए थे, मेरा 5,000 रुपए निकल रहा है, आज चांद रात है, और उसने कहा कि आप आकर ईद के दूसरे तीसरे दिन पैसा लेकर जाना। अल्लाह की कसम मौलवी साहब, मेरे घर में दाने नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए हैं। उसके बाद वो आदमी रोता जा रहा है, मुझसे बात बयान करते जा रहा है, और मैं सोच रहा हूं क्या दुनिया के अंदर कोई इतना जालिम हो सकता है? ईद का इतना बड़ा त्योहार है, वो उसको पैसा नहीं। मजदूर की मजदूरी ना देना, कम देना आम बात है साहब, चुटकियों में काम होता, चुटकियों में। मजदूर की मजदूरी मारनी हो, बस चुटकी में काम खत्म। कभी कभी मुझे तो साड़ी के बारे में तो नहीं मालूम है उतना, लेकिन मेरे घर में होता है, अब्बा से मैंने कभी कभी कहते हुए सुना है कि बाज दफा ऐसा होता था कि जब गद्दी पे हम लोग साड़ी लेकर जाते थे, मामूली सा ही रहता था, दिखाने के बाद ऐसा जाहिर करते थे जैसा लगता था पूरी साड़ी खत्म, अब बिकने लायक नहीं है। और आज भी वही मामला है, दिखाइए साड़ी, क्या किया साहब आपने, ये क्या कर दिया, खत्म आधी मजदूरी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, जो गिरस्ता टाइप के होंगे उनको बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा उनसे। जैसे और खुतबा कहते हैं कि माफ कीजिएगा, हक बात है, मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। आप बुलाएं ना बुलाएं, मेरी तकरीर दोबारा कराएं ना कराएं, काबे की रब की कसम माफी नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि आपने गरीबों का हक मारा है, आपने मजदूरों का हक मारा है। वो साड़ी जिसने इतनी मेहनत के साथ उसको बनाया, वो सजा कर लेकर आपके पास आया, और उसके बाद आपने कह दिया कि आपको पैसा नहीं दूंगा। मैंने गद्दियों पे वो भी देखा है कि बेचारा आकर बैठा हुआ है, साहब दे दीजिए, हमारे घर में ये काम है वो काम है, पैसा ही नहीं है। ऐसी बात करेंगे जैसे लगता है इनसे बड़ा फकीर आज तक कोई है ही नहीं। और उनसे मजदूर के जाते ही जो साड़ी लेकर आया, एक साड़ी लेकर आया, 1,000 रुपए मजदूरी होगी, लेकिन मजदूरी देने के लिए उसके पास पैसा नहीं। वो मजदूर जाता है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी वही जानता होगा, वो घर की तरफ कदम कैसे बढ़ाता होगा वही जानता होगा। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने वो भी मंजर देखा है, वो जैसे ही गया अपने लिए ठंडा मंगाते हैं, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं, अपने लिए मुर्गे मंगा रहे हैं, 2-3 हजार रुपए वही खत्म हो गए। लेकिन जरा गौर कीजिए, वो गरीब आदमी जो आया होगा, हो सकता उसके घर खाने के इंतजाम ना हो सकता है त्योहार करीब हो, ईद के वक्त करीब हो, तो उसने कपड़े के लिए कुछ सोच कर रखा होगा, अपने बच्चों के लिए कुछ सोच कर रखा होगा। एक आदमी से मेरी मुलाकात